हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभ कदम में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। जो हम प्रीवियसली वीडियो सीरीज पोस्ट कर रहे थे कि हम एक छोटे अकाउंट को बड़े अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग करके, ऑप्शन सेलिंग करके, प्लस यहाँ पर हेजिंग करके। वो सारी बातें आपको यहाँ पर फिर से रिपीट होती हुई दिखाई देंगी। सिंपल हमारे वीडियो सीरीज का जो मोटो था वो था कि हम छोटे कैपिटल को एक बड़े कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करें रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। ठीक है, तो वही होने वाला है। हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे लाइव ट्रेड्स लेंगे और कैसे, कहाँ पर ऑप्शन बाइंग करनी है, कहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करनी है, सारी चीजें आपको यहाँ पर से पता चलेगी। अभी एनालिसिस पे आते हैं। जो भी हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के एनालिसिस मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में शेयर की हुई थी, वही एनालिसिस रहने वाली है। सिर्फ अभी आपको यहाँ पर ट्रेड का लॉजिक बताने वाला हूँ। अभी तक मैंने यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं ली है, क्योंकि मार्केट सिर्फ अभी यहाँ पर बायर्स और सेलर्स को ट्रैप करने का ट्राई कर रहा है। कैसे, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट रिजेक्ट हुआ था। एक बहुत ही अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बना रहा था। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला था, ये लॉजिक बहुत लोगों को पता नहीं है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर कोई नेकलाइन इंपॉर्टेंट पैटर्न की ब्रेकडाउन होती है और जब रीटेस्ट के लिए जाती है, आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम ट्रेड ले सकते हो, शॉर्टिंग का ट्रेड ऑब्वियसली ले सकते हो। बट अगेन मार्केट यहाँ पर से गिरेगा और अगेन जब ये नेकलाइन पे प्राइस जाएगी, तब इस वाले रीटेस्ट को हमें ट्रेड नहीं करना है। कभी भी प्राइस अगर एक ही लेवल पे 2 बार रीटेस्ट कर रही होगी तो उसे नहीं ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज सुबह यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही थी। ये निगेटिव कैंडल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। बहुत लोगों ने ये नेकलाइन और यहाँ पर ट्रेड लिया होगा। कल के एनालिसिस भी मैंने यहाँ पर ये वाला ट्रेड नहीं डिस्कस किया था। यहाँ पर मैंने आपको ट्रेड नहीं लेने को बोला था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा होगा, ये समझ कर कि मार्केट यहाँ पर से नीचे गिरेगा, क्योंकि नेकलाइन पे आकर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा निगेटिव कैंडल बन रहा था। बट ऐसा नहीं हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉप लॉस हिट किया। बट यहाँ पर से मेरे लिए एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, वो थी कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सेलर्स को ट्रैप किया। मार्केट इस वाले नेकलाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अगर आप ये पूरा पैटर्न देखोगे तो प्राइस यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था। तो मैं सिर्फ यहाँ पर से ब्रेकआउट और यहाँ पर रीटेस्ट पे कोई बुलिश कैंडल का वेट कर रहा था। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे, वो बुलिश कैंडल मुझे यहाँ पर नहीं मिली। रीटेस्ट पे आप यहाँ पर देखिए, ये कोई बुलिश कैंडल नहीं है और आगे की जो ग्रीन कैंडल है ये भी कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं ली। अभी सिंपल मैं क्या वेट कर रहा हूँ, ये मेरा इंपॉर्टेंट मार्केट प्रोफाइल का लेवल है। अगेन मार्केट प्रोफाइल के लेवल्स किस तरीके से ड्रॉ करने हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर 1-2 वीडियोस आपको मार्केट प्रोफाइल के ऊपर मिल जाएंगे। अगेन में थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाए तो वहां पर मैं मार्केट प्रोफाइल के ऊपर एक डिटेल सीरीज लाने का सोच रहा हूँ। जल्दी ही मैं उसके ऊपर डिटेल सीरीज पोस्ट कर दूंगा। और अभी ये जो इंपॉर्टेंट मार्केट प्रोफाइल का लेवल है, प्राइस ने क्या किया है, इसका ब्रेकडाउन किया है। प्राइस यहाँ पर रीटेस्ट के लिए आ रहा है और यहाँ पर भी मैं कोई रिवर्सल पैटर्न ढूंढ रहा हूँ। अभी आपको यहाँ पर से पता चल रहा होगा कि यहाँ पर भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बनी थी, बट बहुत ही अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनी। अगर मैं कैंडल ना देखता, यहाँ पर डायरेक्टली लॉन्ग की एंट्री ले लेता तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी हो सकती है। इसी वजह से मैं पेशेंटली यहाँ पर बियरिशनेस का वेट करने वाला हूँ, बियरिश पैटर्न का वेट करने वाला हूँ। देन एंड देन ओनली यहाँ पर से मैं शॉर्टिंग का ट्रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग बियरिश चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक राउंड नंबर है 45,000 का, 45,000 प्लस यहाँ पर पिवट लेवल भी है। अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पर पिवट पॉइंट्स लगा के रखे और 5 ईएमए लगा कर रखा है। अभी यहाँ पर क्यों लगा है 5 ईएमए? सिर्फ मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए ही यूज करता हूँ। जो भी मेरे मतलब रनिंग प्रॉफिट होता है उसको मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रेल कर सकूं उसके लिए यूज करता हूँ, और कभी कभार एंट्री के लिए यूज कर सकता हूँ। अभी एंट्री के लिए किस तरीके से यूज करना है वो आपको शुभाशीष सर से अच्छा कोई बता नहीं सकता, तो आप उनकी वीडियो देख सकते हो। बट ये मैं ज्यादा करके अपना जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको रन करने के लिए यूज करता हूँ, उनको ट्रेल करने के लिए यूज करता हूँ। और पिवट पॉइंट्स भी सिमिलरली मैं यहाँ पर टारगेट्स अपने डिसाइड करने के लिए, बने बनाए टारगेट्स हमारे लिए यहाँ पर मिल जाते हैं, उसके लिए यूज करता हूँ। अभी क्या कुछ होता है यहाँ पर, मैंने आपको बैंक निफ्टी का तो बता दिया कि यहाँ पर अगर बियरिशनेस दिखता है तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पर से नीचे आ जाता है। अगर मुझे ये 45,000 की ब्रेकडाउन वाली भी कैंडल अगर मिल जाएगी
तो यहाँ तक प्राइस इजीली आ सकता है, 44,930 तक प्राइस इजीली आ सकता है। और अगर इसका ब्रेकडाउन कर रहा है तो प्राइस लगभग लगभग 44,845 तक इजीली आ सकता है। तो लेट्स सी, अगर हो जाएगा तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर निफ्टी का डिस्कशन करेंगे तो निफ्टी मुझे यहाँ पर आज थोड़ा सा साइडवेज लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उसने प्रीवियस डे एक बहुत ही अच्छा मूव दे के रखा है। मैंने दो लेवल्स यहाँ पर मार्क करके रखे हैं। सबसे पहला लेवल है 20,092 का, और दूसरा लेवल है लगभग लगभग 20,179 का। अगर ये रेंज ब्रेकआउट करता है देन एंड देन ओनली मैं यहाँ पर फिन निफ्टी में यहाँ पर मैं एक्साइटेड रहूंगा ट्रेड लेने के लिए, अदरवाइज यहाँ पर मैं अवॉइड करूंगा। ये रेंज अगर ब्रेक होती है ना तो ऑब्वियसली हमें एक बहुत ही अच्छा मूव फिन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में भी सिमिलर एक मैंने रेंज मार्क करके रखा है। निफ्टी भी मुझे थोड़ा सा साइडवेज लग रहा है आज। रेंज सिंपल है 19,446 का। अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है तो हम लॉन्ग का सोच सकते हैं, अदरवाइज अगर डाउन साइड में आ रहा है 19,345 के नीचे तो इस लेवल के नीचे सेल का सोच सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर मेरे लिए कोई भी ट्रेड नहीं है, हमें वेट करना पड़ सकता है। तो लेट्स सी, अगर मुझे यहाँ पर कोई एंट्री मिलती है तो अपडेट करता हूँ, अदरवाइज देख लेंगे। सो ब्रेकआउट कैंडल हमें यहाँ पर मिल गई है, बट एंट्री नहीं मिली। अगर आप यहाँ पर देखोगे बहुत ही बड़ी कैंडल यहाँ पर बन गई, लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो 70 पॉइंट्स की ये कैंडल है, बहुत ही बड़ी कैंडल है, और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाएगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एंट्री ली होती तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर होता, इस कैंडल के ऊपर। और हमारा टारगेट क्या है, फाइनल टारगेट ये प्रीवियस स्विंग लो। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे तो 1:1.49 का आ रहा है। मैं एटलीस्ट 1:2 के लिए काम करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर हम 1:1.5 पे काम कर भी सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम क्या करने वाले थे, अगर छोटी कैंडल यहाँ पर मिल जाती तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट था, हम आधी क्वांटिटी निकाल देते या फिर हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ट्रेल करते। बट इस वाले कंडीशन में हम ऐसा अभी कुछ भी नहीं कर सकते। आप देख सकते हो कि प्राइस बहुत ही अच्छे से गिर रहा है। एक बहुत ही अच्छी एंट्री हो सकती थी इस वाले ग्रीन कैंडल पर। ये ग्रीन कैंडल है बट ये बेरिश कैंडल है, अपसाइड में आपको वीक दिखाई दे रही होगी, बट मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं करने का सोचा क्योंकि नीचे ये पिवट पॉइंट भी था और 45,000 का राउंड नंबर भी था, ये सपोर्ट क्रिएट कर रहा था। इसी वजह से यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं ली। अदरवाइज ऑप्शन प्रीमियम भी बहुत ही अच्छे से बढ़े, बट यस एंट्री मिस हो जाती है, ये एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं मिला, अगले ट्रेड के लिए वेट करते हैं। अभी अगर हमें यहाँ पर कोई पुल बैक दिखता है, कोई निगेटिव कैंडल मिलती है, तो भी हम यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अगर हम थोड़ा सा फिन निफ्टी की बात करेंगे तो फिन निफ्टी में भी यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल गया है। यहाँ पर भी हमें अगर एक पुल बैक मिलता है, कोई निगेटिव कैंडल मिलती है, तो शॉर्ट करने का मैं ट्राई करूंगा फिन निफ्टी में। और अगर हम बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी हम 19,350 के नीचे ही ट्रेड करने वाले, तो यहाँ पर कोई अभी तक ऐसा ट्रेड सेटअप नहीं बन रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमारा यहाँ पर टारगेट हिट हो गया, बट हमें कुछ भी एंट्री अभी तक यहाँ पर नहीं मिली है। जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि फिन निफ्टी का चार्ट है, हमने प्लान किया था कि यहाँ पर हमें कोई अगर पुल बैक मिलता है तो हम शॉर्ट करेंगे, यहाँ तक का हमारा इजीली टारगेट हिट हो सकता है। मार्केट ने कोई पुल बैक नहीं दिखाया, मार्केट सीधा नीचे आकर हमारा टारगेट पे अभी सपोर्ट ले रहा है। और अगर आप बैंक निफ्टी का थोड़ा सा देखोगे, अगर हम यहाँ पर से बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर यहाँ पर कंडीशंस बन रहे हैं। हम क्या करने वाले थे, ये जो यहाँ पर पीओसी का लेवल है, यहाँ पर कोई रीटेस्ट कैंडल देखने वाले थे, यहाँ पर से शॉर्टिंग का ट्रेड लेने वाले थे। अगर ये कैंडल भी मुझे निगेटिव कैंडल मिल जाती, बियरिश कैंडल मिल जाती, तो फिर भी मैं यहाँ पर एंट्री ले लेता। बट जब तक मुझे, जैसे मेरे प्लान में जैसे जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, बियरिश कैंडल्स होते हैं, बुलिश कैंडल्स होते हैं, उस रिस्पेक्टिव अगर कोई कैंडल नहीं बन रही है तो मैं एंट्री फुल्ली अवॉइड करता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला, यहाँ पर मेरे लिए लॉन्ग का ट्रेड बन रहा था, बट मैंने यहाँ पर एक अच्छे कैंडल के लिए वेट किया, नहीं बनी, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट होने से बचा। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने वेट किया, अगर नहीं करता, एंट्री कर देता, तो मेरा टारगेट हिट हो जाता। तो आपका यहाँ पर रूल बेस्ड आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। अभी ये नहीं माइंड में लाना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर एंट्री कर लेता या फिर ये बड़े कैंडल में एंट्री कर लेता तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होता, क्योंकि ऐसी सिनेरियोस ट्रेडिंग में आपको एवरीडे दिखने वाले हैं। इसी वजह से हर बार यहाँ पर रिग्रेट करके आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। सिंपली आपके प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी तक के हमारे जो भी टारगेट्स थे वो प्राइस ने यहाँ पर अभी हिट कर दिए। अभी यहाँ पर से हमें कुछ नया प्लान बनाना होगा। तो मैं अभी सिंपल वेट क्या कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी बैंक में जैसे हमने यहाँ पर बात की हुई थी कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, अगर नीचे आता है
तो ये 0.382 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि मैंने एकदम बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया है और प्राइस अभी 0.382 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे अभी क्या देखना है, सिंपल मुझे क्या देखना है कि क्या प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेकर एक बाउंस दिखाएगा। ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेड भी बन सकता है। अगर मुझे यहाँ पर कुछ ब्यूलिशनेस दिखती है, और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड प्लान करता हूँ, जैसे कि प्राइस अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छी से गिर रही है, मुझे यहाँ पर कोई बाउंस का ट्रेड प्लान कर रहा है, तो वो थोड़ा सा मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में चूज करता हूँ। अगर सेलिंग करनी है तो मैं 5 मिनट में कर सकता हूँ, क्योंकि सेलिंग फास्ट आती है, बट बाइंग के लिए मोमेंटम बिल्ड होना पड़ता है, देन यहाँ पर से हमें बाउंस दिखता है। तो इसी वजह से अगर मैं कोई यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड प्लान भी करता हूँ तो फिर भी वो मैं 15 मिनट में करने वाला हूँ। वो ऑब्वियसली लाइव ही होगा, अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको अपडेट करने ही वाला हूँ, बट वो अभी यहाँ पर प्लान होने वाला है कि प्राइस जो है जब इस वाले जोन में आएगी, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 2-3 लेवल्स मैंने मार्क करके रखे, यहाँ पर ये S1 का भी सपोर्ट है। जब यहाँ पर आएगी नहीं, तब मुझे यहाँ पर देखना है कि प्राइस किस तरीके से बिहेव करती है, बुलिशनेस दिखाती है, बेरिशनेस दिखाती है, क्या प्राइस एक्शन पैटर्न्स यहाँ पर बनाती है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेड लेने वाला हूँ। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड। अगर हम यहाँ पर से थोड़ा सा फिन निफ्टी के बारे में बात करेंगे, तो फिन निफ्टी भी आप देख सकते हो कि वो भी अपने 0.5 लेवल पे आ रही है, इंपॉर्टेंट डाउनसाइड सपोर्ट है, वो भी मैं देखने वाला हूँ कि क्या यहाँ पर ये सस्टेन कर पाती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाली भी ट्रेंड लाइन है, क्या यहाँ पर सस्टेन कर पाती है। सस्टेन कर लेती है, 15 मिनट में ट्रेंड दिखती है, तो ऑब्वियसली लॉन्ग करेंगे। अदरवाइज ये ब्रेकडाउन कर रहा है ना फिर निफ्टी में, तो यहाँ पर से मैं शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने वाला हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पर हमें ट्रेड मिलता है या फिर नहीं मिलता। निफ्टी में यहाँ पर बहुत ही अच्छा अभी ट्रेड बन रहा है, लेट्स सी कि हम यहाँ पर लेने का ट्राई करते हैं। छोटा सा ही स्टॉप लॉस है, लगभग अगर हम बात करेंगे 11 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा है। और टारगेट्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ तक प्राइस इजीली नीचे आ सकता है। तो अभी तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है लगभग 13 पॉइंट्स, 12 to 13 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। सो हम यहाँ पर बाइंग का ट्रेड ले लेते हैं। हम सिंपल 2 लॉट्स यहाँ पर ट्रेड करेंगे और यहाँ पर हम हमारी ऑर्डर भी डाल देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी ऑर्डर अभी यहाँ पर बन चुकी है। अभी इसके पीछे का आपको लॉजिक बताता हूँ। आपको यहाँ पर PNL दिख रहा होगा, और आपको स्टॉप लॉस भी बताता हूँ, टारगेट भी बताता हूँ, इतनी क्वांटिटी क्यों ट्रेड की वो भी बताता हूँ। अभी सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी में जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, अगेन सेम लेवल पर अगर आप देखोगे तो इस लेवल का अभी ब्रेक डाउन हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, और हो सकता है कि निफ्टी यहाँ पर से नीचे आए, हो भी सकता है कि ऊपर जाए, तो उस वाले कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। अदरवाइज अगर नीचे आएगी तो अच्छा हमारा प्रॉफिट हिट होगा, और यहाँ पर से मुझे बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मिल रहा था। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम छोटे अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं, इसी वजह से हमें यहाँ पर छोटी क्वांटिटी ही ट्रेड करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर 13 पॉइंट्स का ऑन स्पॉट है, यहाँ पर मैंने एट द मनी को बाय किया है पुट ऑप्शन को। इसका मतलब लगभग 6 to 7 पॉइंट्स का हमारा ऑप्शन के ऊपर स्टॉप लॉस बैठने वाला है, मतलब 600 to 700 रुपीज का हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस लगेगा। और अगर हमें टारगेट हिट होगा तो लगभग 1:4 का होगा, मतलब बहुत ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर मैंने 600 रुपीज 700 रुपीज का ही स्टॉप लॉस क्यों प्लान कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम छोटे ट्रेडिंग कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम छोटे ट्रेडिंग कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप 50,000 रुपीज से भी ट्रेड कर रहे हो ना, तो अगर हम इसका 2% पकड़ेंगे तो लगभग वो 1,000 रुपीज आते। इसी वजह से आप 1,000 या फिर 1.5K से ऊपर का रिस्क यहाँ पर नहीं ले सकते। और अगर हम दिन में 2 भी ट्रेड्स प्लान करते हैं तो आपको वो 500 रुपए के ट्रेड लेने पड़ेंगे, या फिर 600-700 रुपए के स्टॉप लॉस के ट्रेड लेने बनेंगे। इसी वजह से यहाँ पर मैंने 2 ही लॉट्स बाय किए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग आपका 400-500 रुपीज का भी यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। मतलब अगर थोड़ा सा और भी प्राइस नीचे गिरता है तो इजीली हमारा ब्रेक इवन पे आ जाएगा, और यहाँ पर से हम बहुत ही अच्छे से ट्रेडिंग करते हुए ऊपर जा सकते हैं। बट फिलहाल ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, बट अगर मोमेंटम के साथ नीचे आता है तो ऑब्वियसली हमें एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर इस वाले ट्रेड में देखने को मिल सकता है। एक छोटा सा अपडेट है मेरी तरफ से, मैं एक ट्रेड यहाँ पर ही निकालना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 250-300 लॉस में अभी यहाँ पर मैंने निकाल दिया। इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, जो रीजन हमने पहले भी डिस्कस किया था। मैं आपके साथ में बात करते हुए
वो थोड़ा सा भूल जा रहा हूँ। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो स्क्रीन से मेरे पास दो स्क्रीन पे दो चार्ट्स लगा के रखता हूँ कंपलसरी। यहाँ पर से ये हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है ऊपर, आप देख भी सकते हो कि वो हो भी जाएगा। मैंने लगभग लगभग ब्रेक इवन पे इसके निकाल दिया है। क्यों निकाला है वो यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे, बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट 0.382 के, ये आप देख सकते हो कि सपोर्ट पे आ चुका है। थोड़ा सा जब भी मैं यहाँ पर निफ्टी में ट्रेड ले रहा था तब मुझे ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखना चाहिए था, बट जैसे मैंने आपको बोला मुझे लाइव ट्रेडिंग का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने आपके सामने ले भी लिया, बट बाद में जब मैंने चेक किया कि बैंक निफ्टी यहाँ पर 0.382 पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में बाउंस देखने को मिल रहा है तो निफ्टी में भी बाउंस आएगा। तो वो हमें देखना, थोड़ा सा चेक करना चाहिए था कि बैंक निफ्टी क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है या फिर नहीं है। तो बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, यहाँ पर S1 का भी सपोर्ट है, प्लस यहाँ पर ये 0.382 का भी सपोर्ट है। इसी वजह से हमारा वो रॉन्ग ट्रेड था, और जैसे ही मुझे पता चला कि वो रॉन्ग ट्रेड है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर बड़ा लॉस हो जाता, तो वो मैंने थोड़े से छोटे से लॉस में उसे निकाल दिया। इसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, और वो थोड़ा सा लाइव ट्रेडिंग की वजह से मेरा हिल रहा है यहाँ पर जैसे ही मुझे पता चला मैंने विदाउट एनी हेजिटेशन वो पोजीशन यहाँ पर से निकाल दी। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा हमें चेक करना चाहिए था। और ट्रेड कब लेना चाहिए था, जब ये यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर दे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी इस कैंडल के नीचे प्रीमियम निकल चुके हैं, इसी वजह से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो ही जाता। तो वो थोड़ा सा हमें चेक कर लेना चाहिए था। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी भी आप देख सकते हो कि ये हमारे 0.5 के सपोर्ट पे आ चुका है। इसी वजह से ये दोनों भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है। हो सकता है कि निफ्टी में जो वो ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पर ये जो ब्रेकडाउन हो रहा था, थोड़ा सा हम देख भी लेते, ये जो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा था वो फेक ब्रेकडाउन निकले, यहाँ पर से प्राइस ऊपर जाए, बट वो रियलाइज होना और वो रियलाइज होने के बाद में पोजीशन काटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वही मैंने किया। लेट्स सी कि अगेन कोई ट्रेड मिलता है या फिर नहीं मिलता। फिलहाल हमें आप देख सकते हो कि 285 रुपीज का यहाँ पर लॉस दिखा रहा है। लेट्स सी कि क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर से अपडेट कर दूंगा। यस, यू कैन सी, अगर हम यहाँ पर होल्ड करते तो लगभग लगभग हमारा 700 रुपीज का लॉस हो जाता। वही मैंने यहाँ पर लगभग 300 रुपीज में कवर कर लिया। हमने एक यहाँ पर मिस्टेक की, उस मिस्टेक का थोड़ा सा हमें यहाँ पर मार्केट को पे करना पड़ा, बट जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ, जैसे ही मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखा, यार ये तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है, हमने कैसे ले लिया ट्रेड। निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है, तो हमें निफ्टी में शॉर्टिंग का ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ मैंने यहाँ पर आपको अपडेट कर दिया था, और हमने एक स्टॉप लॉस को हिट होने से बचाया। ठीक है, लेट्स सी कि अभी यहाँ पर से क्या होता है। अभी ये फेक ब्रेकडाउन हुआ है ना, यहाँ पर बहुत सारे बियर्स ट्रैप हुए होंगे, जिसे हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। बहुत लोगों ने चार्ट्स नहीं देखे होंगे, लिए होंगे। अगर यहाँ पर बियर स्ट्रैप हुए तो ऑब्वियसली यहाँ पर से बहुत ही अच्छा लॉन्ग का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग लगभग अभी यहाँ पर मार्केट क्लोज होने के लिए आया है। बैंक निफ्टी यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेकडाउन दे रहा है। जो भी हमने यहाँ पर ट्रेड डिस्कस किए थे, कोई भी अच्छा ट्रेड मुझे तो अभी तक नहीं मिला है, और अभी आधे घंटे में मार्केट क्लोज हो जाएगा। सो मैं अननेसेसरी यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। बैंक निफ्टी में यहाँ पर बाइंग का सेटअप बन रहा था, बट अगेन ये अगर बाइंग करना है तो 15 मिनट में लेना पड़ेगा, और 15 मिनट से ज़्यादा 2 कैंडल्स यहाँ पर बनेंगे, और कोई भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मुझे तो लॉन्ग साइड में अभी तक नहीं दिख रहा है। बट यस, बैंक निफ्टी यहाँ पर से ऊपर बाउंस एक दिखा सकता है, अगर ये प्रीवियस कैंडल का हाई यहाँ पर से ब्रेकआउट करता है। तो फिर भी यहाँ पर अपसाइड में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर ये ट्रेड में नहीं लेना चाहूँगा। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम थोड़ा सा निफ्टी का चार्ट देखेंगे, सबसे पहले फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी ने भी यहाँ पर सपोर्ट लिया और छोटा सा बाउंस दिखाया, बट जैसे मैंने बोला अपसाइड में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा मुझे बुलिशनेस अगर दिख रहा है, अच्छी पैटर्न बन रहा है, जैसे कि अगर आप देखोगे ये 15 मिनट में यहाँ पर अभी बहुत ही अच्छा डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। तो कल अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो ये हम ट्रेड कर सकते हैं। डायरेक्टली हम रिवर्सल ट्रेड सिर्फ हम एक कैंडल बेसिस पे नहीं ले सकते, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड अभी यहाँ पर चल रहा है। और अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले फेक ब्रेकडाउन किया, जहां पर हमने एक रॉन्ग ट्रेड लिया था, बट समय देखकर हमने अच्छे से करेक्ट कर लिया उसे। वो भी प्राइस ऊपर तक गया, एक अच्छा मोमेंटम नहीं दिखा, और जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था
कि निफ्टी आज साइडवेज ही रह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक मूव देख लिया था। बट अगर अभी आप देखोगे तो मार्केट जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। सो ये कल देखने वाली बात होगी, क्या इस पैटर्न का एक सक्सेसफुल ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अगर मिलेगा तो ऑब्वियसली डाउन साइड के लेवल्स हमें बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कल भी अगर लाइव ट्रेड होता है पॉसिबल तो मैं 100% करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि क्या होता है, मुझे मेरा मेन अकाउंट भी देखना है, ये आपके साथ में भी ट्रेड करना है। वो थोड़ा सा मतलब मुझे तो आदत नहीं है इन सारी चीज़ों की। जैसे जैसे आदत होगी मैं रेगुलरली लाइव ट्रेडिंग वीडियोस पोस्ट करने का ट्राई करूंगा। तो अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है जिससे कुछ सीखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं रिकॉर्ड करके पोस्ट करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला है। अगर मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, टेलीग्राम के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।